किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हमारी टीम उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पहुंच गई है। यहां से हम चलेंगे मऊ अतवारा गांव में। इस गांव में हम बात करेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मूंज पर काम होता है, एक ऐसा घास जो अब खास बन चुका है। यहाँ के हमारे जो किसान हैं इस घास के जरिए अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। चलिए आपको भी बताते हैं। जो घास नदियों के किनारे होता है, जिसकी कोई पहचान नहीं, आज उसे हिंदुस्तान में पूजा जाता है। तो चलिए चंद कदमों की दूरी है, चर्चा करते हैं आज उन मछुआरा समाज से जो किस तरह से अपनी आमदनी को डबल कर रहा है। तो आज हमारी जो चौपाल चर्चा है वो मऊ अतवारा से होने वाली है। आपको बता दें कि अमेठी डिस्ट्रिक्ट का ये गांव है। इस गांव को ना पहचान थी, ना जान थी, ना कोई जानता था, लेकिन आज इसे पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और यहाँ की मेहनत, यहाँ के हाथों का हुनर आज हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी पहुंच रहा है। तो आज बात कर रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उस मूंज की जो नदी के किनारे होता है। हम गोमती नदी के किनारे बैठे हुए हैं, जहां मूंज होता है। उस मूंज से बनने वाले उन हर एक प्रोडक्ट पर बात करेंगे। पहले जोरदार से तालियां हमारे इस किसान भाइयों की, किसान महिलाओं की जोरदार से बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट उस देशी जगह से आ रही है जिसे गाँव कहते हैं। और वो गाँव जहाँ यहाँ पर आपको बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या आपको कोई मिलावट नहीं मिलेगी, ना यहाँ के रंग में, ना भाषा में, ना खान पान में, या जो भी होगा फुल्ली ऑर्गेनिक होगा। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहाँ पर क्या बनाया जाता है और किस तरह से इस गांव को पहचान मिल रही है। अधिकारी हमारे बीच बैठे हैं, उनसे हम शुरुआत करेंगे। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। जी नमस्ते मैडम जी, आपका नाम क्या है और आप क्या देखते हैं? मैडम मेरा नाम डॉक्टर नवनीत कुमार मिश्र, एक्सपर्ट मैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का हूँ। और इस जनपद में विगत 18 दिसंबर से 24 से मैं एज ए सेंटर हेड, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हूँ। जी, यानी कि केवी के हेड आप काम करते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर पूछूं मैं, कृषि विज्ञान केंद्र जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को कैसे बढ़ावा दे रहा है? मैडम देखिए, हमारे वहाँ जो कृषि विश्वविद्यालय और ICR द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा जो हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, तो उसमें कृषि विज्ञान केंद्र को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हम लोगों ने चयन कराया है। मूंज जो कि एक जंगली घास के रूप में उगता है, और ये गोमती का किनारा हमारा जिला है। गोमती नदी इसके बीचों बीच से गुजरती है, कहीं किनारे से गुजरती है। तो यहाँ बहुतायत मात्रा में मूंज उत्पादित होता है और स्वतः उत्पादित होता है। उसकी कोई कमर्शियल खेती नहीं करनी पड़ती है। एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि जंगली उत्पाद है। तो पहले इसका उपयोग अनाद काल से हम लोग छप्पर बनाने में और टोकरी का सामान बनाने में करते थे। और ट्रेडिशनल रूप से हमारी माताएं बहनें, हमारी दादी परदादी, ये लोग करीब लंबे शतकों से, दशकों से नहीं, शतकों से मैं कह सकता हूँ, आप विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसका उपयोग होता आया है, बशर्ते इसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के निवेदन पे कि हर ज़िले का कुछ अपना एक अलग नाम हो, अलग उत्पाद बने और वही उत्पाद उस जनपद की पहचान बने, तो इसके तहत हमारे ज़िला अमेठी को जो उत्पाद चयनित किया गया है वो मूंज है। और मूंज से आप देखेंगी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जो बनाई गई हैं, ये ग्रुप हमारा कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा बनाया गया है, अमेठी द्वारा। आप इनसे बात करके मुझे लगता है कि पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगी कि केवीके ने इनके लिए क्या काम किया है। जी ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद सर। एक बार सर के लिए तालियां हो जाए भाई जोरदार से।
बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर बात कर रहे हैं। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर ओपी सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा अमेठी में प्रशिक्षण सहायक प्रक्षेत्र प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। हाँ। और मैं 2018 से इस जनपद में कार्यरत हूँ। जी, और मेरा सवाल है कि एक जिला एक उत्पादन, ये योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई? ये उत्तर प्रदेश में माननीय जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रारंभ की गई, और प्रत्येक जनपद को एक अपनी पहचान देने के लिए उन्होंने इस योजना को प्रारंभ किया। क्यों? इस योजना के तहत जो भी उस जनपद का स्पेसिफाइड प्रोडक्ट हो, उससे किसान भाई, हमारी महिलाएं आय प्राप्त करें और उनकी आमदनी बढ़े। और जो किसान, हमारी मंशा है सरकार की कि किसान भाइयों की आमदनी दुगनी हो, उसी के तहत ये उत्पादन किया जा रहा है। जी, मूंज को अमेठी के स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ये मूंज जो है, ये ग्रेमनी फैमिली का जंगली पौधा है, जो हमारी नदियों के किनारे, मेड़ों पे वाइल्ड रूप से पाया जाता है, और जिसका उपयोग यहाँ पे छप्पर बनाने के लिए और अन्य कार्यों के लिए, जैसे मूंज से हमारी चारपाई बनती थी, ये भी उत्पाद हमारे बनते थे। लेकिन इनको एक पहचान नहीं थी। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को प्रारंभ किया, और ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह के द्वारा ट्रेनिंग पा करके, हमारे कृषि विज्ञान के केंद्र से ट्रेनिंग पा करके इस प्रोडक्ट को बनाना शुरू की हैं, और विभिन्न जगहों पे जा करके अपने स्टॉल के माध्यम से इसकी बिक्री भी करती हैं। ठीक है, बैठ जाइए। अब हम महिलाओं से जान लेते हैं कि एक जिला एक उत्पादन जो हमारी महिलाओं की कैसे मदद कर रहा है। जी, आप खड़े हो जाइए माता जी। नमस्कार जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? राज दुलारी। राज दुलारी। राज दुलारी। राज दुलारी जी का नाम इतना सुंदर है, यही वो मुखिया है यहाँ की, इस ग्रुप की, जो ये उत्पादन जो है बनाती हैं जी। इस गांव की। जी। मैंने सुना है आपने कई राज्यों में शहर किया है, कई राज्यों में आप जाकर आई हैं। आज तक कहाँ कहाँ गई आप? हम गई हैं, कहा थी, दिल्ली गई हैं, बनारस, हाँ। अमेठी, लखनऊ, और तोसाली गई हैं, अमृतसर गई हैं, और वहाँ कानपुर गई हैं। अच्छा, आपने कहा कि अमेठी है, जी। दिल्ली है, कानपुर है, लखनऊ है, जी। न जाने ऐसे कितने जगहों के नाम गिनवाए। जी। इससे पहले सिर्फ घर में हाउसवाइफ थी? नहीं, घर गृहिणी का काम करती थी? हाँ, घर गृहस्थी काम करत रहे। तो कितने साल हुए हैं आपको घर से बाहर खुद की पहचान बनाते हुए? 5 साल हो गई दीदी। ऐसा क्या हुआ 5 साल में? आपको किसने कहा कि ये काम करना चाहिए, ऐसे बाहर निकलना है? ये भवानी भाई हैं हमारे यहाँ, का कहा थी, रुदापुर के। हाँ। उन्होंने सहयोग किया कि जो है इसको बनाओ और इसको मार्केट ले चलो, तो जो है इसको बिक्री होए। हाँ। तो जब से भवानी भैया जो पहचान दिया, जब से कहा थी इसको बनाने लगी हैं। हाँ। हाँ, रोटी की डलिया है, और रोटी के डिब्बा हैं, और अन्य प्रकार के बहुत हैं, बनाए हैं। पिन स्टैंड है, क्या क्या गिनाओ, मतलब अपने हाथ में ऐसा कला है कि जो मर्जी जो बना सकती हो। हाँ। हाँ, जो बन जाएगा। यानी कि राज दुलारी जी, आपने कहा कि हाथों का ऐसा हुनर है इस गांव की महिलाओं को, लेकिन पहचान नहीं थी। नहीं मैडम, पहचान तो नहीं थी। ये भवानी भैया हैं, ये आते ज़बरदस्ती उसको बताते कि ऐसे ऐसे बनाओ, और जो है कहा थी इसको बाहर तुमको आप ले चलेंगे, दिखाएंगे, इसलिए कहा थी वो बता रहे हैं, तो हम लोग इसको बनाएं। उसके बाद धीरे धीरे जो है मेला जाने लगी, स्टॉल लगाने लगी। अच्छा, मूस जो है इसे कहीं से खरीदना पड़ता है? नहीं मैडम, खरीदना नहीं पड़ते। हमारे यहाँ गोमती है, पासे में है। हाँ। वो नदी की झाड़ियों में, मेड़े पे सब मतलब निकलता है। वो जो निकाल लाया जाता है, तो यहाँ ला के जो है कहा थी उसको बल्ला बनाया जाता है। बल्ला बना के उसको कलर किया जाता है। कलर करके जो उसको डाली है, रोटी बॉक्स है, पिन होल्डर है, लोटा है, थरिया है, गिलास है, सारे आइटम बनाए जाते हैं। अच्छा, ये इतने सारे आइटम मार्केट में बिक रहे हैं? जी मैडम, बिक रहे हैं। डिमांड है? हाँ, डिमांड है जी। हाँ, बिक रहा है। आपने कौन से मेले में जाकर ये सामग्री जो है अपने प्रदर्शन किया है? अरे कानपुर गई। अच्छा, तमाम जगहों पे? बहुत जगह गई। शहर बाकी वैसे तो न हुए कि न गई हुए, और तो सारे शहर गई हैं। जी, चलिए राम दुलारी जी बैठ जाइए। एक बार तालियां भाई, बहुत अच्छा उन्होंने कहा। तो अगर हमारे गांव की महिलाएं ठान ले और उन्हें अगर थोड़ा सहारा मिल जाए, तो 10, 20, 50 हजार तो हमारे गांव की महिलाएं घर पर बैठकर ही कमा सकती है। लेकिन शर्त है, उन्हें कोई हाथ पकड़कर उन्हें राह दिखाने वाला होना चाहिए। जी, आप खड़ी हो जाइए। क्या नाम है आपका? किरण। किरण जी,
आपको मालूम है किरण जी, आज जब हिंदुस्तान वाले आपको देखेंगे तो ये कहेंगे ये किरण जी किस गांव से आती हैं। ऐसी इनके हाथों में क्या कला है जो हर कोई आपकी कला को देखना चाहेंगे। आपके गांव का नाम क्या है? मेरे गांव का नाम मड़वा अच्छा, और मऊअतवारा है। और मैं यहाँ मूछ की काम करती हूँ और सब लोग यही करते हैं। जी जी। कितनी महिलाएं हैं आपके ग्रुप में? मेरे ग्रुप में कम से कम यहाँ गांव में मतलब 2 वो है ग्रुप। हाँ। मतलब एक ग्रुप में कम से कम 100 या 101, 2, 5 होंगे ऐसे। जी। तमाम महिलाएं मिलकर यही काम करती हैं? जी मैम। एक जिला एक उत्पादन बनाती है? जी मैम। अच्छा, जब से ये आपने ये उत्पादन बनाना शुरू किया है, आपने कहा कि टोकरी है, रोटी रखने का हो, जी मैम। पेन स्टैंड होल्डर और तमाम ऐसी चीज़ें जी हैं मैम। जो देशी भी है जी। और उसमें रोटी रखने से कोई आपको कहते हैं कि शरीर के लिए, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। मैम ऐसा इसमें रोटी रखने से या कोई भी सामान रखने से बीमारी नहीं होती। हाँ जी मैम। जी। आपको ये जानकारी कहाँ से मिली, यानी कि ऐसा कुछ बनाना है? क्योंकि मूस तो सदा से होता आया है, सदियों से होता आया है, गोमती नदी सदियों से बहती आई है। जी मैम। तो आपको इसकी जानकारी कब से मिली? 5 साल से, जब से योगी और मोदी हुए हैं तब से यहाँ उन्होंने बढ़ावा दिया महिलाओं को कि आगे बढ़ो, अपना हाथ का कमाल दिखाइए, क्योंकि आप अपने आदमी की कमाई पे मत जाइए, आप अपना कमाई कीजिए, अपने हाथ का कला दिखाइए कि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। क्या बात है। जी मैम। तो आज अपना खर्चा निकाल सकती हैं आप खुद? जी मैम। सच बोल रही है? पति से पैसा नहीं मांगना पड़ता? नहीं मैम, पति से खर्चा नहीं मांगना पड़ता हम लोग को। तो अगर हमारे गांव की महिलाएं इतनी निर्भर हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, तो मुझे लगता है कि गांव की तस्वीर जो है वो बदल सकती है। जी मैम। आज आपके गांव की कितनी अच्छी पहचान होगी, इस गांव की बात करूँ मैं। मैम गांव तो बहुत अच्छा है। हाँ। हाँ जी। और क्या कहेंगे कि अगर महिलाएं खुद काम करने लग जाए, कृषि विज्ञान केंद्र से कोई मदद मिलती है? जी मैम, सब कुछ मिलता है, बर्तन मिलता है, गैस चूल्हा मिलती है। बैठ जाइए। और इन्होंने ये सोच लिया है कि जब भारत सरकार ने एक जिला एक उत्पादन को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो क्यों ना मैं अपने ही जिले की पहचान बनाने के लिए मूज पे ही काम करूं। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी जी। मैं डॉक्टर लाल पंकज सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र जी आपके अमेठी में कार्यरत हूँ। जी। और जो हमारे अभी आप देख रही हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जो महिलाएं हमारे काम कर रही हैं, हाँ इनकी ब्रांडिंग, इनकी मार्केटिंग के लिए थोड़ा सा हम लोग इसमें मार्गदर्शन का काम करते हैं इन लोगों का, जी। कि जिससे अपने उत्पाद को ले जाके कुंभ में या कहीं जो हमारा लगता है। वैसे मूज जो है वो कौन सी मिट्टी में होता है? क्योंकि अगर इस गांव को आज देखेंगे तो बहुत सारे स्थानीय ऐसे गांव हैं या बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिस पर काम करना चाहेंगे, तो क्या ये सब जगह उगता है या हर किसी मिट्टी में हो जाता है, या मूज स्पेशल जो है सिर्फ अमेठी में होता है? खाली स्थानों पे ज्यादातर आपको खरपतवार के रूप में उगा हुआ दिखेगा। बलुई मिट्टी में, चूंकि नदी किनारे वेस्टलैंड में, तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में होता है। सरपत कहते हैं इसको स्थानीय भाषा में। सरपत कहा जाता है। उसी सरपत से बीच में जो जिसका बल्ला बनाते हैं, जिसमें फूल निकलता है, उसी को मूंज कहते हैं जी। तो सरपत से इसका बाई प्रोडक्ट इसको हम लोग तैयार करते हैं। इसके फूल का रंग क्या होता है? सफेद होता है, जैसे गन्ने का फूल होता है उस तरह से सरपत का इसमें फूल होता है। तो फूल निकलने से पहले ही मूंज को निकाल लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, उसी से सारे प्रोडक्ट इसको बनाते हैं। लगभग मूज की लंबाई कितनी होती होगी? लगभग 8 से 10 फीट तक होती है। जी। और खास तौर पर आपने कहा कि जैसे कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें, जी जी। अब बात करें हाथों के हुनर की, हमारे इन महिलाओं की बात करें, तो इनको मार्केट दिलाने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? आपका विज्ञान मार्केटिंग के लिए जैसे हम लोग इनको ये मदद कर देते हैं कि कहाँ पे स्टॉल लगाना है, कहाँ पे कोई फेयर लगने वाला है। जैसे अभी महाकुंभ में इन लोगों ने लगाया था और बहुत अच्छी सेल किया। अमेठी से हमारे वहाँ पे स्टॉल लगा था, तो महाकुंभ में लगाए थे। फिर हमारे जो है हैंडीक्राफ्ट मेले लगते हैं जिलों में, वहाँ ये लोग जाते हैं। और शिल्पग्राम लखनऊ, वहाँ इनके स्टॉल लगते हैं, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में और उचित दाम पे इनके जो है। चलिए, बहुत धन्यवाद जी। क्योंकि जब विज्ञान हमारे गांव की मदद करेगा, विज्ञान के साथ जुड़कर अगर किसान अपनी तरक्की को बुनना शुरू कर देता है, तो समझिए विकास से आप दूर नहीं है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू,
बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे हैं अमेठी जिले से। देखिए ऐसे ऐसे गांव आपके सामने लेकर आते हैं जिन गांव को आप जानते नहीं हैं, जिन गांव को आप पहचानते नहीं हैं, लेकिन हमारे गांव क्या कुछ कर रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन देखिए इस बार, और अगर मैं बात करूँ, अब धीरे धीरे तरक्की इतनी रफ्तार से बढ़ गई है कि सड़कें यहाँ तक पहुँच गई हैं, हर गाँव हर गली तक सड़क पहुँच गई है, इतना विकास हो गया है कि स्कूल यहाँ तक पहुँच गई हैं। ऐसे यहाँ पर और भी हमारी महिलाएं, उनसे पूछूंगी। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? शीला। शीला जी, देखिए शीला जी, कभी भी आपके गांव में आकर आपसे आज तक किसी ने ये नहीं पूछा होगा कि शीला जी के हाथों का हुनर जो है वो किस तरह से काम कर रहा है और अपनी पहचान आप खुद बना सकती है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह से आप लोग महिलाएं जो ग्रुप से जुड़ी हुई हैं जी, उसका मतलब होता है खुद की पहचान बनाना, खुद के नाम की पहचान बनाना। तो शीला जी कितने आइटम है जो बना लेती है मुझ से, क्या क्या बना लेती है? दलिया, हाँ, और खाना रखने वाला, रोटी रखने वाला। हाँ हाँ जी। ये आप पहले ही बनाती थी या पिछले कुछ सालों से बना रही है? जी अभी जल्दी से, अभी शुरू किया आपने? जी। समूह से जब जुड़े तब पता चला, तब बनाने लगे। और क्या क्या बनाते हैं इसके अलावा? कुछ और भी? इसके अलावा सिलाई बुनाई कुछ? सिलाई उलाई करते थे। हाँ, सिलाई पहले से करते थे। जी जी, घर पे बैठे। सरकार से क्या मदद मिल रही है? सरकार से सारे दिलवा नुइया बीनने का, जी, समूह सहायता से जाने हैं और नहीं जानते। घर तक बिजली सड़क पहुंच रही है? जी। राशन मिल रहा है? जी जी। हाँ मिल। दूसरा ये बताइए, पीने का पानी जो है, क्या इस छोटे से गांव में जो 3000 की आबादी वाला गांव है, पानी आ रहा है? जी आ रहा है। अच्छा, पानी भी 2-3 रोज से आ रहा है जी। अभी नहीं आ रहा था, लेकिन अब आ रहा है। अच्छा, कभी कभी बीच में नहीं आता है? नहीं। लेकिन हर घर नल वाली योजना पहुंच गई यहाँ पर? जी पहुंच गई है। जी। क्या बात है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सब आप ही का नाम ले। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भवानी प्रसाद निषाद, मैं छोटे से गांव से मऊ अतवारा जनपद अमेठी का निवासी हूं। और आज मुझे गर्व हो रहा है, पूरा मेरा समाज निषाद समुदाय के, मैं एक तुम मछुआ समुदाय गरीब परिवार से बेटा हूं, मगर आज विज्ञान केंद्र कठौरा के देखा जाए 5 साल से 10 साल के बीच में हमारा संपर्क हुआ, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और नवनीत मिश्रा डॉक्टर साहब का और ओपी सर जी का, और कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा की बात करें तो विशेष करके बहुत बड़ा जानकारी मिला। और उन्होंने कहा, भवानी शाह जी आपके अमेठी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चिन्हित किया गया है। और 2017 में योगी जी की सरकार, जब माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार जब बनती है, उन्होंने कहा भवानी जी इस पर आप काम करिए, आप मल्लाह हैं, आप निषाद हैं, आप केवट हैं, आप प्रभु श्री राम के नाम पार लगाने वाले वंश के हैं, और आप पार लगाएंगे जिले में नाम रोशन होगा। और आपकी महिलाएं, ये तो पुरानी परंपरा है मूंज सरपत का काम आप तो करते हैं, आप आइए। कई लोगों से सर्च किया गया, बड़े बड़े लोग लगे अमेठी के महारथी, बहुत लोग लगे काम करने के, मगर उन्होंने नहीं कर पाया। और मैंने जिस दिन, मुझे लखनऊ संदेश मिलता है और 2018 में सकौतला गौतम जी थे, उनका फ़ोन आता है, बेटा आपको डीएम कार्यालय मिलना है, आपसे मिलना चाहते हो। मैं जब गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में डिफेंस एक्सपो रक्षा मंत्रालय राजनाथ जी के द्वारा कार्यक्रम लगने लगा, तो हमारे यहाँ स्टेनो बाबू तेज बहादुर निषाद जी थे, उन्होंने कहा बेटा भवानी इस पर काम करिए, बहुत आगे जाएंगे, पढ़ाई भले 10 किए हैं, नौकरी नहीं मिलने वाला, मगर नौकरी से ज़्यादा नौकर आपको बनाना है। तो हमने देखा, फिर ये ईदों का आधार जब बन रहा था GMDIC कार्यालय अमेठी से, और कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा का सहयोग रहा। जब हमने देखा इस पर काम करेंगे तो आज लोग, हमारे गरीब परिवार के, हमारी बड़ी बहनें, सारी बहनें और माताएं बैठी हैं सामने, इनको देखा, इनके पास कोई रोजगार नहीं था, कोई
रोजगार नहीं था, बेरोजगार था। बात का जो बड़ाई होता बड़ा मेहनत था, उसको मार्केट में लोकल में कहीं उसका रेट नहीं होता करता था। फिर हमने अपनी नौकरी 15-20 हज़ार की नौकरी छोड़कर फिर हमने देखा हमारे महारथियों जो जनपद अमेठी के कई उद्योगपति और गरीब समाज से भी जो हमको बताएं, हमको अच्छा लगा काम को देखते हुए। फिर हमको संदेश आता है लखनऊ से, भाई साहब आपको अमेठी की तरफ से स्टॉल लगाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। हमको बड़ी खुशी मिली और जैसे आप अचानक आज फाट पड़े, हमें बड़ा गर्व है आपका और आपकी टीम पर बहुत बहुत धन्यवाद। रात में पता लगा आपके यहाँ दीदी आ रही हैं और डीडी नेशनल और हम आपका सहयोग जो है अमेठी में जो हमारी तरफ से मिला है उसको बताइए भाई। हमने कहा कठौरा कृषि विज्ञान केंद्र, और जब से भाई साहब वहाँ पे आए ओपी सर और सर जी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, हमको बहुत बड़ा। ठीक है भवानी जी, बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए, क्योंकि बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है कि मछुआरा समाज जो है, यानी कि जिस जनपद में मैं खड़ी हुई हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं इस वक्त हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट किस तरह से एक उत्पादन पर काम कर रहा है। जी सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, उद्यान विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र अमेठी में सेवारत हूँ। जी देखिए, अगर सवाल क्योंकि आज मैं उसी पर पूछूंगी जिस पर आज हमारा कार्यक्रम चल रहा है, एक जिला एक उत्पादन, क्या मतलब रहा होगा, ऐसा जहन में क्यों आया और इसका क्या संकल्प रहा है कि हमें एक उत्पादन और एक जिले पर काम करना, इससे क्या आगे जाके मदद मिलने वाली है? मैडम, चूँकि ये तो विशेष रूप से हम अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी को हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को पहल में लाया। और चूँकि हमारी ग्रामीण महिलाएं, माताएं, बहनें तो बहुत सदियों से करती आ रही थी, लेकिन इस रूप में वो इस लेवल पर नहीं कर पा रही थी और ये हमारी पुरानी परंपरा के अनुसार जो है वो कर रही थी। लेकिन चूँकि ये एक जिला एक उत्पाद के रूप में वो जब से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी पहल शुरू की तो उसमें सबकी सक्रियता बढ़ गई और लोगों का मन इसमें लगने लगा। और इसमें जो आधुनिक डिजाइनें हैं, हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र पे, चूँकि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे सारे वैज्ञानिक गण सब इसमें मंथन किए। चलिए, एक जिला एक उत्पादन पर बात हो गई है, लेकिन अगर खेती बाड़ी की बात करें तो ये जो जिला है, अगर इस जनपद की बात करें, इस गांव की बात करें, मड़वा की बात करें, यह सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है, क्या उगाया जाता है? तो इस समय तो विशेष रूप से जो है खेती तो सबकी हो रही है, लेकिन जो है इस समय चूँकि हमारे समाज में, मानव समाज हमारा जो है बड़ी बड़ी बीमारियों से जो है संक्रमित हो रहा है। जैसे हार्ट अटैक की बीमारी हो रही है, किडनी फेलोर हो रही है लोगों की, और क्योंकि हम जो भी खाद्यान्न फसलें पैदा कर रहे हैं, धान, गेहूँ, चना, मटर, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, राई जो भी कर रहे थे तो अत्यधिक रसायनों का प्रयोग कर रहे थे हमारे किसान भाई, और वो असंतुलित मात्रा में कर रहे थे। और उसमें जैसे सब्जियों की खेती है, बागवानी की खेती है, जो भी कर रहे थे तो उसमें केवल अंधाधुंध जो है रसायनों का, कीटनाशियों का प्रयोग हो रहा था। तो वो सबसे ज़्यादा जो है दूषित, मतलब कंटामिनेशन हो गया था एक तरह से। तो उससे बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही थी। तो अब हम विशेष रूप से उसको कम करते हुए और पूरी तरह से जैविक प्राकृतिक खेती पर जो पूरा हमारा जोर है कि हम गोबर की सड़ी हुई खाद से जो है सारी खेती को जो है और उन्नत ढंग से अपने किसानों को जो है करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। सर आप खड़े हो जाइए, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा। नमस्कार जी, लेकिन जिस तरह हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं और कृषि विज्ञान केंद्र जो है विज्ञान के साथ मिलकर हमारा जो ये जनपद है ऑर्गेनिक की तरफ जाएगा, तो उसे मार्केट कहाँ से मिलेगा? मैडम, मैं आपको बताऊं कि हमारा ज़िला जो है लखनऊ के सन्निकट है। अच्छा। बाराबंकी के बाद, और लगभग बाराबंकी जितना ही डिस्टेंस हमारे भी डिस्ट्रिक्ट का है, तो हमको मार्केट, यदि हम मार्केटिंग चैनल अपना बना लेते हैं और वो बनाने में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र अमेठी जो है सक्रिय रूप से संलग्न भी है, हमारे सारे वैज्ञानिक संलग्न हैं और सक्षम भी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनपद के किसानों को आश्वासन देता हूं कि उनको मार्केटिंग, अगर वो प्रोडक्ट बना लेते हैं तो जैसे हम मूज का उत्पाद विदेशों तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, उसी तरह हम इनके हर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने में सफल होंगे अपनी टीम भावना के साथ, और यही हमारा प्रयास है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद।
बात सिर्फ ऑर्गेनिक की नहीं है, बात की अगर हमारा किसान जो भी उगाता है, जो लगाता है, चाहे इनके हाथों के हुनर की बात कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल होता है कि उन्हें मार्केट कहाँ से मिलेगा, उस मार्केट की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इसीलिए विज्ञान यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र आपकी अमेठी से आपके बीच में है, जो आपको मार्केट दिलाने का काम करेगा, आपके हाथों के हुनर को हिंदुस्तान के उस कोने तक पहुँचाने का काम करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, हमारी भारत की महिलाएं आत्मनिर्भर बने, पहली पंक्ति में आकर खड़ी हो जाए, तो ये वही महिलाएं हैं। तो चलिए, आज हिंदुस्तान के उस कोने से हूँ जिसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बिना तो हिंदुस्तान की राजनीति अधूरी है। अमेठी से हूँ, इजाज़त दीजिएगा, यहीं नहीं रुकेंगे, एक और गांव चलेंगे, एक और सरकारी योजना पर बात करेंगे। अगर ये कार्यक्रम टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।